हर हर महादेव। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं पितृपक्ष में पितरों को संतुष्ट और उन्हें तर्पण कैसे किया जाता है और इसकी क्या विधि और फल हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को संतुष्ट करने के लिए और पिंडदान, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही मांसाहार, शराब, झूठ और अपमान जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इसके अलावा गृह प्रवेश, विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पवित्रता बनाए रखना चाहिए। पूर्वजों को याद करना और उनके प्रति श्रद्धा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में क्या करें? तर्पण और पिंडदान। उनकी आत्मा, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करें। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। पितरों के निर्मित बनाए गए भोजन को ब्राह्मणों, गरीबों और गायों और कौवों को खिलाएं। पूर्वजों को याद करें। पूर्वजों की आत्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करें। घर की सफाई करें। पितृपक्ष की शुरुआत आने से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। बुरे कामों से बचें। किसी के साथ झूठ, छल कपट या अपमानजनक व्यवहार ना करें। सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का सेवन करें और मांसाहार, शराब से बचें। ताज़े फल खाएं। भगवान की सेवा करें। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? मांगलिक कार्य करने नहीं चाहिए। शराब और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य में विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय आरंभ करने जैसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मांस, शराब, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ और अपमान से बचें। झूठ बोलना या किसी का अपमान करना पितरों को नाराज कर सकता है। बाल और नाखून ना काटें। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित है। लोहे और स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। श्राद्ध का खाना पकाने के लिए लोहे या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीतल का बर्तन इस्तेमाल करें। पितरों का भोजन बिना चखे नहीं देना चाहिए। बिना चखे पितरों के लिए बना भोजन नहीं देना चाहिए। ना ही खाना बनाने वाले को खुद पहले खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को साफ शुद्धता से खाना बनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घर को साफ सुथरा रखें। पितृपक्ष के दौरान गाय को खाना खिलाना बहुत ही प्रमुख विधान है। पितृपक्ष के दौरान गाली गलौज भी नहीं करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक जलाना, ब्राह्मणों का भोजन कराना, पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करना, पितरों की तस्वीर को नियमित रूप से साफ करना और फल फूल माला चढ़ाना और सूर्य देव को जल अर्पित करके दक्षिण की ओर जल प्रवाह करना भी पितरों को खुश करने और पितृपक्ष से गए भोजन को ब्राह्मणों, गरीबों और गायों और कौवों को खिलाएं। पूर्वजों को याद करें। पूर्वजों की आत्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करें। घर की सफाई करें। पितृपक्ष की शुरुआत आने से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। बुरे कामों से बचें। किसी के साथ झूठ, छल कपट या अपमानजनक व्यवहार ना करें। सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का सेवन करें और मांसाहार, शराब से बचें। ताज़े फल खाएं। भगवान की सेवा करें। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? मांगलिक कार्य करने नहीं चाहिए। शराब और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य में विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय आरंभ करने जैसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मांस, शराब, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ और अपमान से बचें। झूठ बोलना या किसी का अपमान करना पितरों को नाराज कर सकता है। बाल और नाखून ना काटें। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित है। लोहे और स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। श्राद्ध का खाना पकाने के लिए लोहे या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीतल का बर्तन इस्तेमाल करें। पितरों का भोजन बिना चखे नहीं देना चाहिए। बिना चखे पितरों के लिए बना भोजन नहीं देना चाहिए। ना ही खाना बनाने वाले को खुद पहले खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को साफ शुद्धता से खाना बनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घर को साफ सुथरा रखें। पितृपक्ष के दौरान गाय को खाना खिलाना बहुत ही प्रमुख विधान है। पितृपक्ष के दौरान गाली गलौज भी नहीं करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक जलाना, ब्राह्मणों का भोजन कराना, पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करना, पितरों की तस्वीर को नियमित रूप से साफ करना और फल फूल माला चढ़ाना और सूर्य देव को जल अर्पित करके दक्षिण की ओर जल प्रवाह करना भी पितरों को खुश करने और पितृपक्ष से दोष से मुक्ति पाने का उपाय है। धन्यवाद।